नमस्कार, न्यूज टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। धन बल और बाहुबल से सियासत का बड़ा करीबी रिश्ता है। राजनेताओं का भी रिश्ता धन बल से इतना करीब का है कि ये एक दूसरे के अभिन्न अंग के रूप में दिखते हैं। यानी आप कह सकते हैं एक सिक्के के दो पहलू। आप किसी भी राजनेता को देखें तो उसकी आमदनी दिन दूना रात चौगुना बढ़ती है और देश के लोगों की आमदनी पड़ती ही नहीं है। कई कई दशक लग जाते हैं, बहुतों की तो पूरी की पूरी जिंदगी ही खप जाती है। लेकिन बहुत कम नेताओं को ऐसे जानेंगे जो आर्थिक भ्रष्टाचार के नाते जेल गए हों। यानी यूँ समझ लीजिए कि जब पानी हद से ज़्यादा गुजर जाता होगा तब नेताओं के जेल जाने की उम्मीद बनती होगी। जुडिशरी भी नेताओं को जेल भेजने में लगता है थोड़ी सी कुताही बरतती है। लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में कितने दिन बाद जेल गए। उत्तर प्रदेश में बाबू सिंह कुशवाहा मायावती के मंत्री थे और वो जेल में लंबे समय तक रहे। इसी के साथ उत्तर प्रदेश में मायावती के एक मंत्री बादशाह सिंह भी जेल के सीखचों के पीछे रहे। यही नहीं, अखिलेश यादव के कबीना के सदस्य रहे। गायत्री प्रजापति भी पिछले 5 साल से जेल में ही है। हाल फिलहाल एक नया मामला तमिलनाडु में एक मंत्री और उनकी पत्नी को जेल भेजे जाने का सामने आया है। मामला बेहद दिलचस्प है। दिलचस्प इसलिए कि निचली अदालत ने उन्हें और उनकी बीवी को बाइज्जत बरी कर दिया था और हाई कोर्ट ने निचली अदालत के इस फैसले पर स्वतः संज्ञान लिया और अंततः उन्हें और उनकी पत्नी को 3 साल की सजा और 50 लाख रुपए का जुर्माना सुनाया। मद्रास हाईकोर्ट के इस फैसले ने सत्तारूढ़ द्रमुक को बड़ा झटका दिया है। यह फैसला डीएमके के उच्च शिक्षा मंत्री के खिलाफ आया है। उच्च शिक्षा मंत्री का नाम है पोनमुडी और उनकी पत्नी है विशालाक्षी। वैसे कोर्ट ने फैसले के अमल पर 30 दिन के लिए रोक लगा दी है। इस फैसले के साथ ही पोनमुडी विधायक के रूप में अयोग्य हो गए हैं। उन्होंने मंत्री पद भी खो दिया है। तमिलनाडु के मंत्री को जिस मामले में सजा सुनाई गई है वो मामला 2006 से 2011 के बीच का है। उस समय पोनमुडी राज्य के खनिज मंत्री थे। आरोप है कि पोनमुडी ने खनिज लाइसेंसों की शर्तों का उल्लंघन किया और उनके उल्लंघन के चलते राजस्व को 28 करोड़ रुपए की क्षति पहुंची। इसके साथ ही पोनमुडी पर अपने बेटे और परिवार के अन्य सदस्यों के लिए खनन लाइसेंस प्राप्त करने और तय सीमा से अधिक बालू के खनन का भी आरोप है। इस संबंध में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। वैसे बेल्लोर की सत्र अदालत ने इस मामले में पोनमुडी को 28 जून को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था। इसके बाद मद्रास हाईकोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए अगस्त में पुनर्विचार का फैसला किया। मद्रास हाईकोर्ट ने बीते 19 दिसंबर को पोनमुडी को दोषी करार दिया था। हालांकि फैसला कल सुनाया गया है। हाईकोर्ट के जस्टिस जी जयचंद्रन ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि निचली अदालत का फैसला स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण और अपरिपक्व है, इसलिए अपीली न्यायालय के हस्तक्षेप करने और इसे रद्द करने का यह एक उचित मामला बनता है। इसी के साथ मद्रास उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के उस फैसले पर भी आपत्ति जताई और उसे रद्द कर दिया जिसमें मंत्री और उनकी पत्नी को 2 अलग अलग निकाय माना गया था। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि दंपति ने अपने ज्ञात स्रोतों से 65% से अधिक संपत्ति अर्जित की है। अदालत की ओर से सजा सुनाए जाने के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन और उनकी पार्टी डीएमके को बड़ा करारा झटका लगा है। तमिलनाडु के अलावा दिल्ली और पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार के विभिन्न मामलों में कई नेताओं और मंत्रियों की गर्दन फंसी हुई है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कई करीबी सहयोगी भ्रष्टाचार के मामले में फंसे हैं। कई नेताओं को जेल की हवा खानी पड़ी है और कई गिरफ्तारी के बाद जमानत पर जेल से बाहर हैं। पश्चिम बंगाल में जिन नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई, उनमें ममता बनर्जी के करीबी पार्थ चटर्जी, सांसद सुदीप बनर्जी, पूर्व मंत्री मदन मित्रा और फिरहाद हकीम शामिल हैं। इन नेताओं के अलावा अनुव्रत मंडल और ज्योतिप्रिया मलिक के खिलाफ भी भ्रष्टाचार के आरोप में कार्रवाई हुई है। इसी तरह दिल्ली में भ्रष्टाचार के मामले में सत्तारूढ़ आम पार्टी के कई नेता बुरी तरह फंसे हैं। दिल्ली शराब घोटाले के जांच के सिलसिले में
डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया लंबे समय से जेल में हैं। जांच में आप सांसद संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच एजेंसी ईडी ने अरविंद केजरीवाल को भी समन भेजा, लेकिन वो ईडी के सामने हाजिर नहीं हुए हैं। दिल्ली और पंजाब में आपके जिन नेताओं को विभिन्न मामलों में जेल की हवा खानी पड़ी है, उनमें है सोमनाथ भारती, जितेंद्र सिंह तोमर, संदीप कुमार और विजय सिंगला। उत्तर प्रदेश में मायावती और अखिलेश यादव, इन दोनों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले चले हैं। देश के तमाम ऐसे नेता हैं जो भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे, लेकिन बहुत से लोग बचने में भी कामयाब हुए हैं। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।